नाज़रीन, हमारी आवाज़ के साथ मैं हूँ इकबाल खुर्शीद। हमारा अज़मपुर, रौनकपुर, वकार औरंगी ये मंशूर है औरंगी वाले सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, जो गुज़िश्ता चंद सालों से औरंगी टाउन में फलाही और समाजी काम के साथ साथ औरंगी के अहम मसाइल को मुतालिका जिम्मेदारान तक पहुँचाने का काम कर रहा है। कोरोना वायरस के बाइस जब कराची में लॉकडाउन नाफिज किया गया तो औरंगी के गरीब तबके ज्यादा मुतासिर हुए। इन हालात में औरंगी वाले सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किरदार अदा किया, हम जानेंगे बारी और सरपरस्त औरंगी वाले सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मोहम्मद मेहताब से। वालेकुम अस्सलाम और तमाम देखने सुनने और चाहने वाले को मोहम्मद मेहताब वारसी का सलाम अर्ज़ है। हमारी टीम औरंगी वाले सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आप हमारी आवाज़ की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मदऊ किया अपना इजहार ख्याल करने के लिए। मेहताब भाई, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपने इस काम की इब्तिदा कब और कैसे की? इस काम की इब्तिदा जो है तकरीबन आज से गुज़िश्ता 4 से 5 साल पहले बचपन से ही देखता सुनता आया हूँ कि औरंगी टाउन के लोग, औरंगी टाउन के बाहर के लोग औरंगी टाउन के हवाले से हमेशा गलत तासुर लेते रहे, लेकिन मैं ये सोचता रहा कि हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसी तरह औरंगी टाउन के हालात, वाक़यात, हादसात मेरी नज़रों से गुजरते रहे तो एक दिन ये ख्याल आया कि हमें भी अपने अमली तौर पे जो है वो ग्राउंड में उतर के काम करना चाहिए। औरंगी टाउन को एक मस्बत चेंज देना चाहिए। यहाँ के जवानों को जो आज वो स्नोकर क्लब में या गली के नुक्कड़ वगैरह में बैठते हैं, वो मतलब कि अपना टाइम जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो है इनको एक मस्बत चेंज देना चाहिए हमारे माशरे को। तो ये सारे वाक़यात की वजह कर जो है मैं इस प्लेटफॉर्म में आया। अच्छा मेहताब, ये बताइएगा कि मुतासरीन की इमदाद के लिए बहुत से लोग, बहुत से फलाही इदारे सामने आए जिन्होंने राशन और खाने तकसीम किए, लेकिन आपने इमदाद का एक अलग तरीका अपनाया। आपने लोगों के कर्जे अदा किए, तो ये ख्याल कैसे आया? जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस में जो आलमी वबा है, इस आलमी वबा में जिस तरह से लॉकडाउन का सूरत हाल रहा है, तो इसमें औरंगी टाउन के जो दिहाड़ीदार तबका पेशा लोग हैं, गरीब आवाम है, जो रोज़ाना की उजरत पे कमाने वाले हैं, इनको शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। तो हमने अपने मुखैर हजरात के ताउन से इन लोगों के लिए जो रोज़ाना कमाते हैं और जिनके घरों में फाका कशी है, उनके लिए हम लोगों ने अपनी टीम के जानिब से पहला कदम उठाया। हमने अपनी जेब से जो हमारे जो फालतू खर्च थे उनको हमने एक जगह जमा करके इन लोगों के लिए जो है वो राशन का इंतज़ाम किया। तो जाहिर सी बात है कि हम ये राशन का इंतज़ाम कब तक करते हैं, तो हम लोगों ने अपने मुखैर हज़रात की जो है वो रसाई हासिल की। और एक दिन औरंगी टाउन की जो है वो एक बहुत ही पसमानदा इलाका है, इत्तेहाद टाउन, गुलशन बिहार के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर वो एरिया है इत्तेहाद टाउन। तो वहाँ का जब हम लोगों ने जायज़ा लिया, वहाँ के लोगों से हमने बात किया, तो वहाँ के लोगों ने जो है वो अपना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गम और गुस्से का इजहार किया। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ की आवाम के लिए भी जो है राशन का बंदोबस्त करना चाहिए। तो हम लोगों ने वहाँ की मकामी परचून दुकान का रुख किया और वहाँ पे हम लोगों ने ना सिर्फ उन लोगों के लिए राशन बनाया, बल्कि उन लोगों के लिए जो लोग अपना जो उधार रखते थे परचून दुकान में, और उस उधार में से जो है वो उधार क्लियर करके जो राशन निकलवाते थे उस उधार की मद में, तो वो जाहिर सी बात है इस लॉकडाउन में जो है वो बिल्कुल आप समझते हैं कि इसकी अदायगी लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, तो इस वजह से जो है ना, हम लोगों ने क्या किया, जो गरीब लोग हैं जो अपना उधार क्लियर नहीं कर सकते और उस उधार को क्लियर करने के बाद जो उनका राशन उठता है वो राशन नहीं ले सकते, तो हम लोगों ने वो पहला स्टेप, हम लोगों ने सारे लोगों का जो है वो लिस्ट निकाला, उनको हम लोगों ने वेरीफाई किया। तकरीबन लगभग जो है वो पहला अटैम्प्ट जो हमारा था वो लगभग 37,000 से 45,000 के दरमियान था। वो हम लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट अपने मुखैर हज़रात के ताउन से जो है हम लोगों ने क्लियर कराया था। अच्छा मेहताब, ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में आपकी टीम ने राशन की तकसीमकारी का अमल जारी रखा हुआ है। आपकी टीम एक दिन में कितने घरों में राशन फराहम कर देती है? जी बिल्कुल, जब से लॉकडाउन की सूरत हाल की शुरुआत हुई है, डे फर्स्ट से ही औरंगी वाले सोशल ऑर्गेनाइजेशन की टीम जो है पहले राशन की तरसील में मसरूफ़ रहें। फिर उसके बाद पक्के पकाए खाने हम लोगों ने सफ़ेद पोश लोगों के घर घर में दहलीज में जाकर पहुंचाते रहें। और अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू रमज़ान के दिन से ही हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहिक सफ़ेद पोश लोगों के दहलीज पे जो है वो अफ्तारी फराहम करने का जो सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में हम लोगों ने 75 फैमिलीज़, 75 घरानों को हम लोगों ने अफ्तारी फराहम किया। एक दिन में आपकी टीम जो है तकरीबन 75 घरों में
जो है वो अफ्तारी जी तक जी, ये इंक्रीज होता रहा है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहला दिन जो है हम लोगों ने 75 घरानों में लगभग हम लोगों ने अफ्तारी फराहम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 7वां रोज़ा गुजरा है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 120 से ज़ायद लोगों के घरों में अफ्तारी फराहम कर चुके हैं। अच्छा मेहताब, ये बताइएगा कि आप फलाही कामों के अलावा औरंगी के अहम मसाइल को भी उजागर करते हैं, जी। तो ये बताएं कि आपकी टीम की तवज्जो से अब तक औरंगी के कितने अहम मसाइल हल हो चुके हैं? जी, मसाइल को ना सिर्फ उजागर करते हैं बल्कि औरंगी वाले सोशल मीडिया पेज और वेब टेलीविज़न के ज़रिए हम मसाइल की निशानदेही करते हैं और मुताल्लिका यूसीज़ के ज़िम्मेदारों के ताउन से उस मसले को हल भी करवाते हैं। आपने देखा होगा कि औरंगी टाउन का जो मशहूर इलाका है, गुलशन बिहार के नाम से जो माना जाता है, उस गुलशन बिहार में एक बड़ा सा टैंक है, जिस टैंक के ज़रिए गुलशन बिहार, पूरी गुलशन बिहार की आवाम को जो है वो पानी सप्लाई किया जाता है। नामालूम अफराद की जानिब से जो उस पाइप को जो लीकेज कर दिया गया था, ठीक है। गुलशन बिहार की जो आवाम है उस पानी के लीकेज होने की वजह से पानी से महरूम हो चुकी थी। हज़ारों की तादाद में जो है वो गैलन पानी नुकसान हुआ। हम लोगों ने उस पर आवाज़ उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मुताल्लिका ज़िम्मेदारों ने इस पर जो है वो काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत बड़ा काम था। मैं समझता हूँ वो काम हम लोगों ने करवाया। आपने देखा होगा कि औरंगी टाउन पोस्ट ऑफिस 8 नंबर में आपने देखा होगा कि उसकी गेट के बिल्कुल सामने ही जो है एक और जो है वो पाइप को किसी ने लीकेज कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी सड़क में जो है वो सैलाब का मंजर वो पेश कर रहा था। तो उस पर भी हम लोगों ने अपने औरंगी वाले सोशल मीडिया पेज से आवाज़ बुलंद किया और वहाँ की मुताल्लिका ज़िम्मेदारों से हमने रसाई हासिल की। उस पर हम लोगों ने काम करवाया, वो भी एक बहुत बड़ा काम था। इस तरह से आपने देखा होगा कि रोड में जिस तरह से सेवरेज गलियों में सेवरेज का लाइन गटर जैम होता है, इस तरह से भी हम आवाज़ उठाते हैं अपने प्लेटफॉर्म से और उसको भी मुताल्लिका यूसी ज़िम्मेदारों के ताउन से उस काम को भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे काम हैं ऐसे, मुझे याद नहीं आ रहा, जो हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा करके उसको काम। ये बताएं कि हमने जिस तरह देखा है कि अक्सर सोशल मीडिया में ऐसे फलाही काम करने वालों को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन आपके साथ भी ऐसा होता होगा या कभी हुआ होगा, तो इस मामला को जो है वो आप किस तरह फेस करते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि शुरू दिन से ही जब हम लोगों ने ऐसे समाजी काम का इब्तिदा किया, शुरू दिन से ही लोगों ने हम पर तनकीद किया और ख़ास तौर पे ऐसे सियासी लोग जिनको मतलब कि हमारे लोग मुझ जैसे लोगों को बाहर निकलना पसंद नहीं था। हम लोगों को आज तक जो है वो सियासी लोगों के जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। ठीक है। मैं जो लोग तनकीद करते हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, लोग जो तनकीद करते हैं ना, अल्लाह ताला हम जैसे लोग और जो तनकीद कर रहे होते हैं, आप जैसे लोग, हम लोगों को अल्लाह ताला जो है वो चुनता है। अब आप ये देखें, अगर आप तनकीद कर रहे हैं घर में बैठ करके, तो आपको अल्लाह ने चुना है उस काम के लिए। ठीक है जी। और अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ने हमें उस काम के लिए चुना है। बिल्कुल। अब आप तनकीद करते हैं तो आप इससे अंदाजा खुद लगा लें कि अल्लाह ने आपको उस काम के लिए चुना है। और अगर हम कोई अच्छा जलरा बाबर अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं, अपने टाउन को चेंज देना चाह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक ने हमें उस काम के लिए चुना है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे औरंगी वाले सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बानी व सरपरस्त। इनके राय आपने जाने। इसके साथ ही हमारी आवाज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।